नमस्कार साथियों, आज हम एक टॉपिक है बेटा, गंभीर नदी। ठीक है, तो गंभीर नदी के बारे में आज हम देखते हैं बेटा, गंभीर नदी क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक पहुंच रही है, ये ना। सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसे बनते हैं। सीधे बैठ जाए तो नहीं, बढ़िया रहे ना, बढ़िया, क्योंकि ये हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है ना, उसी हिसाब से काम करते हैं, हमारा दिमाग भी उसी हिसाब से काम करता है। अगर तुम बैठे रहेंगे हो तो सिद्धे रह जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो बेटा देखो, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा गंभीर नदी। जो गंभीर नदी है ये कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा? महावीर जी से। महावीर जी कहाँ है, कहां पर है? चलो बेटा देखो, ये वैसे इसका जो उद्गम होता है ये कहां से होता है? महावीर जी से। कहां से? और महावीर जी में एक स्थान है जिसका नाम है बेटा गुड़ला। ठीक है, करौली से स्टार्ट होती है ये। करौली से वैसे दो बार स्टार्ट, देखो एक बार तो करौली से जाती है, करौली से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद दोबारा से करौली की सीमा में प्रवेश करती है ये। ठीक है, देखो इस प्रकार से आती है, देखना एक बार पहले यहां से देख लेते हैं। चलो अच्छा देखो, करौली, करौली के बाद कहां से आएगी बेटा? ये सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से भरतपुर, और भरतपुर से धौलपुर। देख ध्यान देना इसमें, देखो भरतपुर के बाद यहाँ पे आता है यूपी। क्या आता है? भरतपुर के बाद ये यूपी में प्रवेश करती है, फिर धौलपुर की सीमा में आ जाती है, धौलपुर के बाद दोबारा से यूपी में प्रवेश करती है ये, फिर यूपी में यहाँ पर देखो यमुना में मिल जाती है ये। कौन सी जगह पर? मैनपुरी। मैनपुरी से ये यमुना में मिल जाती है। कहां पर मिलती है? यमुना में मिलती है। अब एक बार देखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको और देख लेते हैं। सबसे पहले इसका उद्गम कहां से होता है बेटा? करौली से, और करौली में गुड़ला नामक स्थान है बेटा, करौली में, और वो कहां पर है बेटा? महावीर जी में। कहां पर है? महावीर जी में, गुड़ला नामक स्थान से ये क्या होती है बेटा? उद्गम होता है यहां से, और करौली से होती हुई कहां पे आती है? सवाई माधोपुर। ठीक है, करौली से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद दोबारा से करौली में आती है सीमा में। ठीक है ना, करौली की सीमा में। फिर उसके बाद कहां पे आती है? भरतपुर, और भरतपुर से होते हुए फिर कहां पे आएगी ये? यूपी में। यूपी में, और यूपी से देखो भरतपुर यूपी से टच है, तो यूपी की सीमा में आ जाएगी। यूपी से दोबारा कहां पे जाएगी? धौलपुर, और धौलपुर से दोबारा से यूपी में आती है। मतलब दो बार। ऐसे कौन कौन से जिले हैं गंभीर नदी में, जो मतलब गंभीर नदी में राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिन पर गंभीर नदी दो बार यूपी में प्रवेश करती है? दो जिले हैं राजस्थान में, एक तो भरतपुर और एक धौलपुर। एक तो भरतपुर के बाद यूपी में आती है, फिर धौलपुर के बाद यूपी में आती है। यहां से जाने के बाद ये यूपी के बेटा मैनपुरी, मैनपुरी में ये यमुना में मिल जाती है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ऐतिहासिक स्थल है, जैसे तुमने अभी ये पढ़ा था खानवा का युद्ध, और ये पढ़ रहे थे ना बयाना का दुर्ग, ये तो ललाओ भरतपुर में ही आ गए। कहां पर आ गया? भरतपुर में आ गया ना। अब भरतपुर में देखो, एक तो बयाना का दुर्ग है, ठीक है ना, एक तो बयाना का दुर्ग है, और एक खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का मैदान भी कहां पर है बेटा? यहां पर है। सही है कि नहीं? एक खानवा का मैदान है ये, इसी नदी के किनारे पर है। और कौन सा है बेटा? एक इसकी सहायक नदी है बेटा। कौन सी नदी है बेटा? सहायक नदी। और इसकी अगर सहायक नदी देखें तो वो कौन सी है बेटा? पार्वती। पार्वती नदी कहां से आती है? करौली से निकलती है, और करौली से भी सपोटरा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? सपोटरा की पहाड़ियों से निकलती है। करौली में सपोटरा की पहाड़ी से निकलती है, और ये कहां पे आती है बेटा? धौलपुर में। धौलपुर में यहां पर एक पार्वती बांध है, पार्वती बांध से जलापूर्ति होती है यहां पर। ठीक है, और ये गंभीर में मिल जाती है, धौलपुर में ये गंभीर में मिल जाती है। और एक फैक्ट और है बेटा, कि इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, और जो बांध है ना, पांचना बांध, ये जो पांचना बांध है, ये पांचना बांध एकमात्र मिट्टी निर्मित बांध है। जो सबसे ऊंचा बांध माना जाता है पार्वती बांध, मिट्टी निर्मित। कैसा है ये? मिट्टी निर्मित, मिट्टी निर्मित ऊंचा बांध है, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा मिट्टी निर्मित बांध है ये। ठीक है ना, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा मिट्टी निर्मित बांध है। इसको ये बताते हैं कि ये जो बांध है ये अमेरिका के द्वारा भी यहां पर बनाया गया था। समझ रहे हैं? अमेरिका ने यहां पर इसके लिए क्या किया था बेटा? व्यवस्था किया था, मतलब जो खर्चा हुआ था उसको वहन किया था। तो ये अमेरिका की सहायता से ये बनाया गया है। ठीक है ना, पांचना बांध। पांचना बांध में बेटा पांच नदी आके मिलती हैं। पांच नदी कौन कौन सी है? एक तो है बेटा भद्रावती। कौन सी है? दूसरी है बरखेड़ा,
भैंसावट, एटा और माची, ये 5 नदी आकर पांचना बांध में मिलती है। ठीक है ना, पांचना बांध में 5 नदियों का पानी आके मिलता है। ठीक है ना, और ये फिर यहाँ पांचना बांध जैसे हम देखते हैं ना कि जो बारिश के दिन होते हैं, ठीक है, बारिश के दिनों में क्या होता है, पांचना बांध कैसे हो जाता है, इसका जल स्तर बढ़ जाता है, तो यहां से इसका पानी खोल दिया जाता है। ये जो पांचना बांध है ये यहाँ पर करौली में ही है, सही है ना, और यहां से इसका जल स्तर क्या हो जाता है, बढ़ने पर इसको खोल दिया जाता है, तो इसके नजदीक इलाकों में क्या हो जाती है बेटा, पानी की अधिकता हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, अब मैं इसको एक बार डायग्राम बना रहा हूं जो तुम्हें कॉपी में पेस्ट करना है, सीधा उसी हिसाब से बनाना है। ठीक है, देखो बेटा, लाला ये जो नदी है ये कहां से निकलती है, ये नदी कहां से निकलती है बेटा, करौली से, और करौली में ये देखो नदी इस प्रकार से आती है। लाला देखो, ये जो करौली से और ये नदी निकल के आती है इस प्रकार से, यहां है बेटा करौली, कहां से निकलती है ये, करौली में महावीर जी, और महावीर जी में गुड़ला नाम एक स्थान है। लाला यहां पर है बेटा गुड़ला, महावीर जी ये करौली में, सही है। लाला यहां से ये निकल के सबसे पहले कहां आती है, देखो करौली के यानी करौली, करौली से कहां आती है बेटा ये, सवाई माधोपुर, कहां पर, सवाई माधोपुर, ऐसे, ठीक है, कहां पर, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से फिर दोबारा करौली, मतलब ये करौली की सीमा में आएगी, कहां पर आएगी बेटा, ये करौली की सीमा में आती है, ये दोबारा से करौली की सीमा में आती है, समझ गए होंगे अब, अच्छा आप समझ गए, तो ये लाला करौली की सीमा में आ गई, करौली नहीं करौली की सीमा है ना, लाला ये करौली की सीमा में आ गई। अच्छा यहां से देखो दोबारा से कहां पे आ गई बेटा, करौली में, दोबारा से करौली की सीमा में आ गई, और करौली से होती हुई फिर कहां पे आएगी, भरतपुर, करौली से भरतपुर, और भरतपुर से अब कहां पे आएगी, भरतपुर से ये आएगी बेटा पहले तो यूपी में प्रवेश करेगी, कहां पर, यूपी में, तो लाला यहां से देखो भरतपुर से ये जो नदी है ये आएगी धौलपुर, ये आएगी बेटा धौलपुर, कहां पर, धौलपुर, और ये धौलपुर के बाद कहां पे आएगी, धौलपुर, और धौलपुर के बाद कहां पे आएगी बेटा, ये दोबारा से यूपी में आ गई, और यूपी में ये कौन सी नदी है बेटा, यमुना, ये यमुना नदी में आके मिल जाती है, कौन सी जगह पर मिलती है, मैनपुरी, कौन सी जगह पर, ये स्थान है इसका नाम है बेटा मैनपुरी, और मैनपुरी यानी यूपी में आके ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, अब यहां पे देखो अला ये जो बयाना है, देखो ये जो है भरतपुर, भरतपुर में कौन कौन से यहां पर शहर हैं इसके नजदीक, देखो एक तो हो गया बयाना, बयाना दुर्ग, बयाना दुर्ग, और एक यहां पर आएगा बेटा कौन सा, खांडवा का मैदान, खांडवा का मैदान, सही है ना, एक खांडवा का मैदान। एक नदी और है बेटा, मैंने बताई थी पार्वती नदी, पार्वती नदी भी कहां से निकलती है, करौली से निकलती है, कहां से निकलती है बेटा, ये लगाओ करौली से पार्वती नदी निकलती है, देखो ये करौली की सीमा ले ली हमने, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, चलो ये करौली से, और करौली से निकलकर ये कहां पे आती है बेटा, धौलपुर में, कहां पर आती है, धौलपुर में, करौली से धौलपुर में, और करौली में कौन से स्थान से निकलती है, सपोटरा की पहाड़ियों से, सपोटरा की पहाड़ी,
लाला आवाज नहीं बेटा। सपोटरा की पहाड़ी कहां पर है? करौली में। कहां पर है? तो ये करौली से निकलकर कहां पर आती है बेटा? धौलपुर में। यहां पर एक बांध बना हुआ है, कौन सा बांध है बेटा? पार्वती बांध। कौन सी नदी है ये? पार्वती नदी। कौन सी नदी है ये? पार्वती नदी। और ये जो बांध है ये कौन सा है बेटा? पार्वती बांध। पार्वती बांध। तो इस नदी पर बेटा पार्वती बांध बना हुआ है, ठीक है ना? ये नदी है, इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आई? लला देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ये नदी कहां से स्टार्ट होती है। नदी कौन सी है? गंभीर नदी। तो ये गंभीर नदी है। ये कौन सी नदी है बेटा? गंभीर नदी। गंभीर नदी। बेटा गंभीर नदी कहां से उद्गम होता है? गंभीर नदी का करौली में। और करौली में महावीर जी से, गुड़ला नामक स्थान से ये प्रारंभ होती है। यहां से ये प्रारंभ होकर सबसे पहले सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से करौली, और करौली से भरतपुर, और भरतपुर से, अच्छा एक बार तो यहां पर यूपी में आएगी ये, और एक बार धौलपुर के बाद यूपी में प्रवेश करती है। तो इसका मतलब ये 2 बार यूपी में प्रवेश कर रही है। मैप जो है वो इस प्रकार से तो है, राजस्थान का मैप। देखो हमारे जो भरतपुर है ये धौलपुर, ये इस प्रकार से, जैसे ये भरतपुर है, ये क्या है बेटा? और ये क्या है? धौलपुर। ये क्या है? धौलपुर है। तो यहां से जो नदी आ रही है ये कहां से आती है? ये इस प्रकार से निकलती है। देखो सवाई माधोपुर ज्यादा नीचे नीचे गए हुए हैं। देखो ये सवाई माधोपुर इस प्रकार से ये निकलती है, और यहां से ये यूपी में होके यूं निकलती है। समझ गए होंगे? ऐसे निकल रही है, ठीक है ना? अब यहां से देखना है बेटा। अब इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? पहला तो यह है कि बेटा कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है? एक तो करौली, दूसरा कौन सा है? सवाई माधोपुर, तीसरा कौन सा है? भरतपुर, चौथा कौन सा है? धौलपुर। 4 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या लिखने हैं इसमें? पांचना बांध नहीं लिखा है ना? हाँ ये नहीं लिखा। इसकी लंबाई देखिए, मतलब मेन जो इसकी लंबाई तो है, राजस्थान में इसकी लंबाई है लगभग 400 तो नहीं, ये तुम्हारे 295 की समथिंग कुछ ना गलत। एक बार मैं दे देता हूँ, एक मिनट। मैंने वीडियो कर दूं। हाँ मैं बोल। अभी नहीं बनाना नहीं। देखो इसके बाद देखो, एक इसमें पांचना बांध है बेटा। पांचना बांध कहां पर है? करौली में। जो पांचना बांध बनाया गया है, ये पांचना बांध है। ये क्या है बेटा? पांचना बांध। और पांचना बांध कहां है बेटा? करौली में है। कहां पर है ये? करौली में, ठीक है? पांचना बांध में बेटा कितनी नदी आकर मिलती हैं? 5 नदी आके मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है भद्रावती, पहली तो हो गई भद्रावती, और भद्रावती,
भद्रावती, और कौन सी है? एक और, बरखेड़ा, बरखेड़ा, भद्रावती, बरखेड़ा, और बरखेड़ा के बाद भैंसावट, भैंसावट, और भैंसावट के बाद एक हो गई एटा, और एक हो गई बेटा माची। ये 5 नदी आकर ये 5 नदी आकर अपना जल कहां पे छोड़ती है बेटा? पांचना बांध में छोड़ती है। ठीक है लला, ये मिट्टी निर्मित बांध है। ये कैसा है? मिट्टी निर्मित, मिट्टी निर्मित। राजस्थान का एकमात्र बांध है जो मिट्टी निर्मित बांध है ये। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र बांध मिट्टी निर्मित बांध है। इसके बाद देखो बेटा, अब लिखना क्या है इसको देख लेना। अब इसमें क्वेश्चन हमें क्या कौन कौन से रखने हैं वो देखो। ये सारा क्वेश्चन इसमें आ गया। देखो लल्ला कहां से निकल रही है? करौली से। ठीक है, उद्गम कहां से हो गया? महावीर जी से। महावीर जी से इसका उद्गम हो गया, और महावीर जी से निकल के कहां पे आ गई? देखो महावीर जी, उद्गम कहां पे हो गया बेटा? तो क्वेश्चन क्या क्या बन गया देखो। एक तो उद्गम हो गया, सीधा लिख देंगे कि नहीं? उद्गम कहां से हो गया? महावीर जी। इसकी टोटल लंबाई कितनी बताई थी? 288 किलोमीटर। 288 किलोमीटर राजस्थान में क्या है बेटा? इसकी कुल लंबाई। ये इसकी कुल लंबाई है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में कुल लंबाई है इसकी। ठीक है, इसके बाद देखो करौली, करौली से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से भरतपुर, और भरतपुर से धौलपुर, धौलपुर के बाद यमुना में यूपी के एक मैनपुरी जिला है, मैनपुरी, और मैनपुरी में यूपी में यमुना नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन देखना अब यहां पर भरतपुर में कौन कौन से शहर हैं बेटा? एक तो आता है तुम्हारा कौन सा? बयाना, ये रहा। एक तो बयाना दुल, और एक खानवा का मैदान। ये इसी नदी के किनारे पर हैं। ठीक है, इसमें से लिख लेंगे कि एक बार बोलूं? कोई दिक्कत? ठीक, इसके बाद देखो, क्योंकि थोड़ा समय तो बच जाएगा ना। इसके बाद देखो दूसरा हम पॉइंट लेके चलते हैं, एक और दूसरी नदी अगली। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो नदी है ये बनास नदी है बेटा, बनास नदी। ठीक है ना, बनास नदी। देखो बनास नदी जो है ये कहां से उद्गम होता है? बनास नदी का, बनास नदी का जो उद्गम होता है वो बेटा खमनौर की पहाड़ी से होता है। खमनौर की पहाड़ी कहां है? राजसमंद। ये तो जन कहा है भाई, ये राजसमंद है। अच्छा हटा दो यार, एक दो बार। अल्लाह खमनौर की पहाड़ी से होती है। खमनौर में क्या है बेटा? एक राजसमंद। देखो खमनौर, राजसमंद में खमनौर है ना? राजसमंद में क्या है? खमनौर। तो खमनौर के राजसमंद से यहां से ये कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का जो किला है इसके किनारे पर ही है। ठीक है, तो यहां से निकलकर ये सबसे पहले कहां पे आती है? राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, और अजमेर से टोंक, और टोंक से सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में ही एक ललाव यहां पर एक खंडार नामक एक स्थान है, खंडार, खंडार तहसील। ठीक है, और उसमें रामेश्वरम, रामेश्वरम नामक एक क्या है बेटा? स्थान है। वहां पर चंबल में आके मिल जाती है। यहां पर 3 नदियों का संगम होता है। 3 नदी एक तरफ से तो जाती है बेटा, कौन सी? बनास नदी। कौन सी? बनास। एक तरफ से तो जाती है बनास नदी, और इधर से आ रही है बेटा ये चंबल नदी। ये कौन सी है? चंबल। ये चंबल नदी है, और इधर से आती है बेटा सीप नदी। कौन सी? सीप। तो यहां पर संगम होता है। संगम कौन सी जगह पर होता है? रामेश्वरम में। रामेश्वरम कहां पे है? सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में एक संगम होता है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत? कहां से स्टार्ट होती है ये? इनका एक एक मैप बता दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, लला स्टार्ट कहां से होती है? खमनौर, राजसमंद में खमनौर से स्टार्ट होती है, और खमनौर से कहां पर आती है बेटा? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर से, और टोंक से सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में एक खंडार नामक स्थान है, और रामेश्वरम में यहां पर चंबल में यहां पर इसका क्या हो जाता है? मिल जाती है। ठीक है, देखो इसका मैप कैसे तैयार करना है तुम्हें। ठीक है, चलो बेटा
बनास नदी, बनास नदी। बेटा बनास नदी में मैंने क्या बताया तुम्हें, ये जो नदी है ये कहां से निकलेगी, चलो बनास नदी देखो कहां से स्टार्ट होती है, खमनौर, राजसमंद से। ठीक है, ये मैंने राजस्थान का मैप ले लिया, मैप ले लेते हैं पहले, है ना, और राजस्थान का मैप हमने ये ले लिया बेटा, ये मैप बन रहा है भैया, है ना, लगेगा अवाल ना ना, अब देखना लगेगा वो वैसे बन। चलो बेटा अब देखना बेटा, सबसे पहले ये कहां से निकलती है बेटा, राजसमंद से। ठीक है, तो राजसमंद कहां है बेटा, यहीं से ले लेते हैं ना, खमनौर राजसमंद उदयपुर। ठीक है, सबसे पहले तो ये निकलती है बेटा राजसमंद से। ठीक है, और इसको हम पहुंचा रहे हैं कहां तक, यहीं तक पहुंचा दें, सवाई माधोपुर ज्यादा दूर गए हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले तो कहां से निकलती है, राजसमंद, खमनौर राजसमंद, राजसमंद से फिर कहां पे आएगी, राजसमंद से राजसमंद से चित्तौड़गढ़, नहीं थोड़ा यार ऊपर करता हूं। देखो इधर राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ इधर हो गया है ना, और चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा तो इधर गया यार, मैप थोड़ा सा मैप पे हटा देते हैं ना, मैप को हटाते हैं यार। चलो देखो 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 मैं मैप हटा देता हूं, और ये आता है इस प्रकार से, मैप हटा देता हूं ना, मैप से थोड़ा सा सिस्टम नहीं बैठ रहा। देखो सबसे पहले कहां से निकलती है ये, सबसे पहले राजसमंद यानी खमनौर से, और खमनौर के बाद कहां पे आएगा बेटा ये, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, और टोंक से सवाई माधोपुर, इस प्रकार से निकलती है। दोबारा देखना बेटा, सबसे पहले कहां पे आएगी बेटा, राजसमंद, और राजसमंद, राजसमंद में राजसमंद, ठीक है। अच्छा ये हो गया बेटा तुम्हारा चित्तौड़गढ़, ये खमनौर की पहाड़ी से निकलती है, कहां से निकलती है बेटा, ये खमनौर है, और खमनौर में कौन सी जगह है बेटा, खमनौर में, खमनौर की पहाड़ी है, खमनौर की पहाड़ी। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ है बेटा, चित्तौड़गढ़, और ये क्या हो गया बेटा, भीलवाड़ा, ये कौन सा हो गया बेटा, भीलवाड़ा, और ये हो गया अजमेर, अजमेर से टोंक, और टोंक से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से लला, ये सवाई माधोपुर से यहां पर मिलती है, और इस स्थान का नाम क्या है बेटा, रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम, यहां पर रामेश्वरम है बेटा, ये क्या है, रामेश्वरम। इधर से ये कौन सी नदी आ गई, इधर से ये जो नदी आ रही है, ये नदी हो गई बेटा यहां पर कौन सी, चंबल नदी, ये चंबल नदी है बेटा, चंबल नदी तो बड़ी है, ये चंबल नदी है। चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है, चलो बेटा देखो,
चलो बेटा, ये चंबल नदी है और चंबल नदी इधर से आ रही है बेटा एक सीप नदी। कौन सी नदी है? सीप नदी। ये तीनों नदी रामेश्वरम में यहां पर आके मिलती हैं बेटा। कौन सी जगह पर? रामेश्वरम में। नदी में ना है ना, रामेश्वरम। ये रामेश्वरम में आके यहां पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। ये त्रिवेणी हो गया बेटा, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम का निर्माण कहां पे होता है बेटा? रामेश्वरम में। कहां पर? रामेश्वरम, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में यहां पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। एक तरफ से तो सीप आ रही है, इधर से कौन सी आ रही है बेटा? ये बनास हो गई, ये बनास नदी हो गई, और ये आ गए बेटे चंबल नदी। ये चंबल, बनास और सीप तीनों यहां पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। सही है ना? दोबारा देखना बेटा। अल्लाह सबसे पहले कहां से आती है? ये खमनौर की पहाड़ी से। खमनौर की पहाड़ी से तो ये आ गई। खमनौर की पहाड़ी से होती हुई कहां पे आएगी बेटा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर का एक स्थान है बेटा रामेश्वरम। रामेश्वरम से ही यहां पर ये क्या होता है बेटा? चंबल में आके मिल जाती है। चंबल में एक तरफ से क्या आ रही है बेटा? सीप नदी, और सीप नदी और इधर से आ रही है बनास, ये चंबल, तीनों एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। ठीक है ना? चलो देखो, सबसे पहले देखो यहां पर एक खमनौर की पहाड़ी से, खमनौर की पहाड़ी से निकल के कहां पे आ गई बेटा? ये खमनौर, और खमनौर से देखो राजसमंद। खमनौर में क्या हो गया बेटा? राजसमंद, एक स्थान हो गया। राजसमंद से कहां पे आ गई? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक, टोंक से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में बेटा रामेश्वरम। ठीक है, खंडार नामक स्थान है रामेश्वरम। रामेश्वरम में चंबल में यहां पर इनका संगम होता है। संगम जो हो रहा है ये कौन कौन सी नदियों का होता है बेटा? कहां पे संगम? लड़ा एक तरफ से तो कौन सी है? बनास, बनास नदी प्लस चंबल और प्लस सीप, ये तीनों नदी यहां पर एक संगम का निर्माण करती हैं। सही है? कौन से स्थान पर? रामेश्वरम में। लाला एक क्वेश्चन इसमें यह है कि जो त्रिवेणी संगम, देखो चंबल, बनास और सीप रामेश्वरम में यहां पर त्रिवेणी संगम का निर्माण कर गया। एक क्वेश्चन यह है कि सर्वाधिक जल ग्रहण, इसका मतलब सर्वाधिक जल लाने वाली राजस्थान में सबसे बड़ी नदी है, सबसे ज्यादा जल, ये कितना है बेटा? 47,060 वर्ग किलोमीटर, यानी सर्वाधिक जल ग्रहण की दृष्टि से यह नदी है राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण। ठीक है ना? कौन सी नदी? बनास नदी। ठीक है, और देखो बेटा, लाला टोंक में यहां पर एक बीसलपुर बांध है। मैंने एक दिन और भी बताया था, तुम्हें ध्यान हो तो। बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध से जो जल आता है वो कौन सी नदी के लिए, कौन सी स्थान के लिए आता है? जयपुर के लिए। जयपुर के लिए जलापूर्ति बीसलपुर बांध से की जा रही है। यहां पर जो बीसलपुर बांध है ये रास्ते में आता है टोंक में। ठीक है ना? लाला सबसे बढ़िया क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि ये जो नदी, देखो ये यहां पे दे रखा है कि बनास नदी पर सबसे बड़ी परियोजना, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जो है ये कहां पर है? बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध कहां है? टोंक, और टोंक में भी टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह एक तहसील है, टोडा रायसिंह तहसील में बीसलपुर बांध बना हुआ है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया। इसके बाद देखो यहां पर कुछ बांध बने हुए हैं इस नदी पर, देखो कौन कौन से? लाला राजसमंद में तो एक बना हुआ है, राजसमंद में नंदसमंद, नंदसमंद। ठीक है, राजसमंद में कौन सा है? नंदसमंद। समंद से समंद मिला लेना है ना। ठीक है लाला, चित्तौड़गढ़ का देखो, ये तुमने पढ़ा होगा अब तक, चित्तौड़गढ़ का मातृकुंडिया पढ़ा है क्या? चित्तौड़गढ़ का कौन सा है? मातृकुंडिया बांध, मतलब चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया हो गया। कौन सा? मातृकुंडिया। मातृकुंडिया है ना। और एक और है बेटा, एक और कौन सा है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कौन सा है? ईसरदा बांध, ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में, मतलब तीन है, ये ध्यान रखना। पहला तो कौन सा है? राजसमंद में, दूसरा कौन सा है? चित्तौड़गढ़ में, और तीसरा कौन सा है बेटा? अच्छा, यहां पर राजसमंद में कौन सा है? नंदसमंद। चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया, और सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध। तीन बांध है बेटा। पहले देखो राजसमंद में कौन सा है? नंदसमंद। दूसरा है चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया, और सवाई माधोपुर में ईसरदा बांध। तो तीन तो ये बांध बने हुए हैं इसमें।
इसके बाद देखो बनास की कुछ सहायक नदी है। सहायक नदी बहुत सारी है इसमें। बनास की सहायक नदी कौन कौन सी है बेटा? देखो दाईं ओर की, एक तो दाईं ओर की देखेंगे और एक बाईं ओर की देखेंगे। तो दाईं ओर की ज्यादा नहीं है, मेन तो दो नदी हैं। एक तो है बेटा बेड़च नदी। कौन सी है? बेड़च नदी। बेड़च नदी को यहां पर गंभीरी के नाम से, क्योंकि इसकी सहायक है, ये सहायक नदी गंभीरी नदी है, औरई नदी है, बागन है, गुजरी है, मैनाल नदी, ये इसकी सहायक नदी है। मतलब दाईं ओर की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? बेड़च नदी। और बेड़च की ये सहायक है बेटा गंभीर नदी, औरई, बागन, गुजरी और मैनाल, ये इसकी सहायक नदी है। ये तो कौन सी है बेटा? दाईं ओर की। इसके बाद देखो इसकी बाईं ओर की नदी और है, बाईं ओर की इसमें नहीं बताएंगे, ये रही, ये इसकी सहायक नदी है, बाईं ओर की सहायक है। बाकी की सारी जो नदी है ना, एक यहां पर मैनाल नदी और है, ये रही, एक तो मैनाल नदी और एक बेड़च नदी, और एक हो गई तुम्हारी कौन सी नदी? ये बनास नदी। तीनों मिलकर एक संगम और बना रही है, त्रिवेणी संगम। ठीक है, एक स्थान में बताऊंगा इसमें। एक लगा देखो बेड़च नदी की सहायक, ये बाईं ओर की सहायक है। कौन सी? ये बाईं ओर की सहायक नदी है, बाईं ओर की सहायक। बाईं ओर की सहायक नदी कौन कौन सी है? एक तो है बेटा आयड़ नदी। अच्छा देखो इसका उद्गम कहां से हो रहा है आयड़ नदी का? आयड़ नदी का उद्गम जो होता है वो गोगुंदा की पहाड़ी से होता है। गोगुंदा कहां है? उदयपुर में। गोगुंदा की पहाड़ी से होता है, ये आयड़ नदी के रूप में होता है। आयड़ नदी, यहीं पर एक आहड़ सभ्यता विकसित होती है। उदयपुर में ही कौन सी सभ्यता विकसित होती है? यहां पर आहड़, पढ़ी है ना तुमने? आहड़ सभ्यता यहां उदयपुर में ही विकसित हुई है ये। ठीक है, आहड़ नदी के बाद एक झील में गिरती है बेटा, ये जो नदी का जल है ये एक झील में गिरता है, उदय सागर झील। ठीक है, और उदय सागर झील में गिरने के पश्चात अब ये आयड़ के नाम से नहीं जानी जाती है, अब इसको बेड़च नाम दे दिया जाता है। जैसे ये बाहर निकलती है तो ये बेड़च के नाम से जानी जाती है। चला, सबसे पहले ये गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। कौन सी नदी? आयड़ नदी जो होती है ये मतलब सबसे पहले गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। गोगुंदा कहां है? उदयपुर। और उदयपुर में से निकलने के बाद ये कहां पे आती है? उदय सागर झील में। उदय सागर झील में गिरने के पश्चात जैसे ये निकलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। ठीक है, नाम परिवर्तन क्या हो गया बेटा? बेड़च। उदय सागर झील से निकलने के पश्चात, ठीक है ना, बेड़च नाम हो गया। अच्छा दूसरा देखो इसमें, इसी नदी के किनारे पर देखो चित्तौड़गढ़ का शहर है। एक तो चित्तौड़गढ़ शहर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग वो इसी नदी के किनारे पर है। चित्तौड़गढ़ शहर और चित्तौड़गढ़ दुर्ग वो इसी नदी के किनारे पर है। ठीक है, बेड़च नदी के किनारे पर, बेड़च और गंभीर नदी के किनारे पर। गंभीर नहीं है, गंभीरी नदी। गंभीरी नदी कहां है? ये इसकी सहायक नदी है बेड़च की। बेड़च की सहायक गंभीरी नदी हो गई, ये बाईं ओर की, दाईं। बेड़च की सहायक गंभीरी नदी, देखो इसमें है गंभीरी, ये रही, दिख रही है ना, बेड़च की सहायक गंभीरी नदी है बेटा ये। ठीक है, तो यहां से देखो बेड़च और गंभीरी ये दोनों नदी हैं। इन दोनों नदियों के किनारे पर, मतलब मेन नदी हो गई यहां पर कौन सी? अब बेड़च नदी। तो बेड़च नदी के किनारे पर लला एक तो चित्तौड़गढ़ शहर है और एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये दोनों यहां पर बसे हुए हैं। इसके बाद देखो ये इनका जो संगम होता है वो कहां पे होता है? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा के बी गोद में यहां पर बेटा एक त्रिवेणी संगम बनता है। कौन कौन सी नदी है? 3 नदी हैं। कौन कौन सी हैं? मैंने बताई थी यहां पर, इसमें तो नहीं बताया है। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं। एक तो हो गई तुम्हारी बेड़च नदी। कौन सी? बेड़च। एक मैनाल, और एक कौन सी है? बनास। ये तीनों यहां पर मिल जाती हैं और मिलकर यहां पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। ये कौन से? भीलवाड़ा के बी गोद में। भीलवाड़ा के बी गोद में यहां पर क्या बनाती हैं बेटा? त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। कितने संगम हो गए तक? 2 संगम तो तुम्हें बता ही दिए ना मैंने। ठीक है, 2 संगम तो बता दिए। चलो देखो यहां पर देखो बेड़च पर एक बांध बना हुआ है चित्तौड़गढ़ का, अप्पावास गांव में गोसुंडा बांध। गांव वगैरह याद मत रखना, ठीक है, बात ज्यादा डीपली आ जाता है। बाकी गोसुंडा बांध बना हुआ है कौन सी नदी पर बेटा? बेड़च नदी पर। कौन सी नदी पर? बेड़च नदी। गोसुंडा बांध बना हुआ है कौन सी जगह पर? ये बेड़च नदी पर, या चित्तौड़गढ़ में, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद देखो बेटा
देखो एक मिनट, मैंने यहां पर बताई है, देखो इसकी टोटल लंबाई कितनी है बेटा, टोटल लंबाई कितनी है, हाँ टोटल लंबाई है 480 किलोमीटर। तुम्हें याद यही रखना है, एक 512 किलोमीटर भी आ जाता है लेकिन इसको याद नहीं रखना है ना। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार ये 480 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है राजस्थान में, ठीक है ना। बाकी कई बुकों में ये 512 दे रखी है, ठीक है। इसके बाद बेल्ट लगवा दो, ठीक है ना। इसके कुछ उपनाम है बेटा, निकनेम क्या दे रखे हैं इसके, देखो कौन सी है ये, बनास नदी, बन की आशा या बरडासा या विशिष्टि, ये इसके क्या है बेटा, उपनाम है, ठीक है ना। इसके बाद देखो नदी का उद्गम कहां से होता है, भाव क्षेत्र और नदी का उद्गम। अच्छा उद्गम कहां से होता है, खमनौर की पहाड़ी से, सही है। खमनौर की पहाड़ी कहां है, उदयपुर, अरे सॉरी राजसमंद में, कहां पर है, राजसमंद में, राजसमंद में यहां से एक खमनौर की पहाड़ी। अच्छा कुंभलगढ़ दुर्ग भी यहीं पर है, ठीक है। खमनौर की पहाड़ी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अच्छा भाव क्षेत्र कहां है, कौन कौन से जिलों से होकर जाता है, देखो सबसे पहले ये राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से और टोंक से सवाई माधोपुर। तो ये इसका भाव क्षेत्र हो गया। देखो सबसे पहले राजसमंद पहला हो गया, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा भीलवाड़ा, चौथा अजमेर, पांचवा टोंक, छठवां सवाई माधोपुर। मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर, 6 जिलों से होकर ये नदी गुजरती है। राजस्थान के 6 जिले हैं। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, मतलब एक तो जल ग्रहण इसका ज्यादा है और राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। यहां पर आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर। और आंतरिक प्रवाह में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कांतली नदी। अंतर हो गया। और ये दे रखी है बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई, बनास नदी, ठीक है। राजस्थान की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र मैंने बताया था इसका कितना था, 47,060 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है बेटा, ये जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है ना। बाकी तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर है ये। इसमें मैं अगर तुम्हें मैप याद हो गया ना तो मैप से बाहर तुम्हारे लिए नहीं जाएगा, ठीक है ना। मैप मेन तो तुम्हें फोकस करना है। मैप तुम्हारे लिए जो आएगा ना वो इतना आएगा कि तुम्हें अगर मैप में से दिखा दिया ना, या तो इसमें आएगा कि इसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम कहां से होता है, खमनौर की पहाड़ी से, ठीक है ना। कहां पे मिलती है, मतलब कहां पे ये जो नदी है अपना जल कहां पे डालती है, यमुना में तो डाल रही है, यमुना में। और यमुना में कौन से स्थान पर, सॉरी यमुना में नहीं, सॉरी चंबल में। और चंबल में कौन से स्थान पर, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कौन सी जगह पर, रामेश्वरम नामक स्थान। रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। सीप और एक तरफ से बेड़च नहीं, सीप, चंबल और एक बनास, तीनों नदी यहां पर रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा, बनास नदी पर स्थित कुछ बांध हैं और यहां पर परियोजनाएं देखो। एक तो ये बीसलपुर बांध, मैंने बताया ना बीसलपुर बांध सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, बीसलपुर बांध, ठीक है ना। कहां पर है ये, टोडा रायसिंह में। देखो टोंक में कहां पर है, टोडा रायसिंह तहसील, सही है ना। यहां पर बीसलपुर बांध है, ये सबसे लंबी, राजस्थान की सबसे लंबी परियोजना हो गई, ठीक है ना। यूं के तो लिख देना है। नंद समंद बांध कहां पर बताया था मैंने, नंद समंद राजसमंद में। कहां पर बताया था, ये राजसमंद में। और मातृकुंडिया कहां का बताया था मैंने, चित्तौड़गढ़ का। और एक ईसरदा बांध बताया था, वो कहां पे, सवाई माधोपुर का। ये वर्तमान निर्माणाधीन नहीं है, बन गए हैं ये बन चुके हैं, इसको रहने देना, ठीक है ना। खत्म हो गए, खत्म होने का मतलब बन के तैयार हो गई है ना। बनास की प्रमुख सहायक नदी मैंने देखो बताई थी, दाईं ओर की सहायक नदी कौन कौन सी है, दाईं ओर की सहायक कौन कौन सी, एक तो बेड़च बताई थी और एक बताई थी मैंने मैनाल। बाकी की ये इसकी सहायक नदी और देखेंगे। एक तो देखो गंभीर नदी इसकी सहायक है, मैंने क्वेश्चन बंद कर रखा है। देखो गंभीर नदी हो गई, औरई नदी हो गई, बागन, गुजरी, मैनाल, ये इसकी सहायक है बेड़च की, ठीक है। बाकी की तुम्हें नहीं देखना है, केवल ये देखना है बेड़च और मैनाल दो पढ़ने। मैंने यहां पर एक तो बेड़च बता दिया है और एक मैनाल, ये दो नदी देखनी है तुम्हें, ठीक है। इसके बाद देखो बेड़च नदी जो है, बेड़च नदी को देखते हैं। देखो बेड़च नदी का उद्गम मैंने कहां से बताया था, बेड़च का उद्गम नहीं बताया है, नहीं बताया ना, देखो बता दिया।
गोगुंदा की पहाड़ी से। चला, गोगुंदा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और गोगुंदा से चलकर ये कहां पे आती है? सबसे पहले उदयपुर में, सही है ना। और उदयपुर से गुजरती हुई ये यहां पर कौन से, एक उदय सागर झील है, उदय सागर झील में गिरती है। वहां पर ये आयड़ के नाम से जानी जाती है झील में गिरने से पहले, लेकिन गिरने के वजह से ये झील से निकलती है तो ये बेड़च इसका नाम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और बेड़च के किनारे पर यहां पर कौन कौन से हैं बेटा शहर? एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और चित्तौड़गढ़ शहर इसी नदी के किनारे पर है। ठीक है, अल्लाह उद्गम कहां से हो रहा है? देखो इसका उद्गम कहां से हो गया? उद्गम कहां गया इसका? हाँ ये रही, सही, ये गोगुंदा की पहाड़ी से हो गया, सही है ना। इसका उद्गम कहां से हो गया? गोगुंदा की पहाड़ी से। अच्छा, ये मैंने बताया ना किस नाम से जानी जाती है जब उद्गम होता है? तो आयड़ के नाम से, आयड़ के नाम से जानी जाती है। और फिर क्या, कहां पे गिरेगी ये? उदय सागर झील में। और उदय सागर झील में गिरने के बाद देखो ये रही उदय सागर झील, उदय सागर झील में गिरने के बाद किस नाम से जानी जाएगी? फिर ये बेड़च के नाम से जानी जाएगी, सही है। मेन पॉइंट बस ये ध्यान रखने। इसके बाद देखो तटीय शहर कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और चित्तौड़गढ़ शहर इसी नदी के किनारे पर आगे। बाकी के इनका संगम होता है। देखो भीलवाड़ा के, मैंने कौन से बताया था, कौन सी जगह पे संगम होता है? त्रिवेणी संगम बताया था मैंने। त्रिवेणी संगम कहां पे होता है? भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील, मांडलगढ़ तहसील के बीगोद नामक स्थान पर। तो लला बीगोद में कौन कौन सी नदी मिलेंगी? एक तो है चंबल नदी, चंबल, चंबल कहां मिल रही? एक तो है बनास और एक है बेड़च और एक हो गई मैनाल नदी। कौन सी? मैनाल नदी। ये तीनों मांडलगढ़ में यहां पर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो चित्तौड़गढ़ जिले का अप्पाबास नामक, देखो अप्पाबास गांव है, इसको भले याद मत करना, ठीक है। गोसुंडा बांध है एक, कौन सी नदी पर है ये? गोसुंडा बांध कौन सी नदी पर है? बेड़च नदी पर, ठीक है। चलो इसके बाद देखो बेटा, बेड़च नदी के किनारे उदयपुर की कौन कौन सभ्यता बताई थी? एक तो मैंने बताई है आहड़, ठीक है। इसका नाम पहले क्या था बेटा? आयड़। आयड़ नदी के नाम से तभी जाना जाता है और आयड़ के नाम पर यहां पर आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता विकसित हुई बेटा? आहड़ सभ्यता विकसित हुई। एक तो आहड़ सभ्यता विकसित होती है और एक और है बेटा बालाथल। बालाथल सभ्यता पढ़ा दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो आयड़ और एक बालाथल और एक और है बेटा चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? नगरी सभ्यता। कौन सी है बेटा? नगरी सभ्यता विकसित होती है। लला देखो उदयपुर में तो एक तो आहड़ है और एक बालाथल, और चित्तौड़गढ़ में कौन सी है? नगरी सभ्यता विकसित होती है। इसके बाद बेड़च की जो सहायक गंभीर नदी है ये एमपी में जावद की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? जावद की पहाड़ियों से निकलकर चित्तौड़गढ़ में निम्मा हेड़ा नामक स्थान पर मिलती है। कहां पर? देखो कैसे मिल रही है निम्मा हेड़ा पर। देखो बेटा ये डायग्राम है, मैंने क्या बताया था कि जो नदी है ये बनास नदी, देखो बनास नदी है और बनास नदी कहां से निकल के बताइए मैंने? कहां से निकल रही है बेटा बताओ? क्या बन गया? खत्म। नाम से ही है वो तेरे। चलो बेटा देखो, देखो खमनौर की पहाड़ी से निकल रही है, ये तो मेन नदी हो गई। ये तो तुम्हारी कौन सी है बेटा? मेन नदी, सही है कि नहीं? ये कौन सी नदी है बेटा? ये कौन सी है बेटा? बनास नदी, ठीक है। बनास नदी कहां से निकल रही है बेटा? देखो खमनौर की पहाड़ी से। कहां से निकल रही है? खमनौर की पहाड़ी से। खमनौर की पहाड़ी से निकलते हैं और ये सबसे पहले तो कहां पे आ गई बेटा? राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में। राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से
भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से टोंक, और टोंक से एसएम, उल्टो कर दियो, एसएम उल्टो लिख दियो है ना, एसएम सवाई माधोपुर, ठीक है ना। और सवाई माधोपुर से यहां पर ये चंबल में मिल रही है, सही है ना। चलो देखो, देखो लाला, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं तुम्हारे लिए, देखो यहां से अगर जाएंगे दायां भाग कहां होगा, इधर होगा। तो देखो दाईं ओर की मैंने कौन कौन सी नदी बताई है, दो बताई है। एक तो बताई थी मैंने बेड़च नदी, बेड़च, और एक कौन सी है, मैनाल नदी। तो देखो बेड़च नदी सबसे पहले आयड़ के नाम से जानी जाती है, ये आयड़ है, आयड़, सही है। ये आयड़ नदी के रूप में इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी कहां पे, उदयपुर में। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से, यहां से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, उदयपुर से इसका उद्गम होता है, आयड़ नदी के रूप में जानी जाती है। सबसे पहले ये कौन सी झील में आके गिरती है बेटा, कौन सी झील में गिरती है, ये झील हो गई साहब, और ये झील का नाम हो गया यहां पर कौन सा, उदय सागर झील। ये उदय सागर झील में आके गिरेगी, और उदय सागर झील से जैसे ही ये निकलती है तो लाला यहां से ये कौन से नाम से जानी जाएगी, बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। कौन से नदी के नाम से, बेड़च, ये बेड़च के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अच्छा, इधर से जो नदी है, ये जो दूसरी नदी आ रही है जाविद की, देखो जावद की पहाड़ी से कौन सी नदी आ रही है, गंभीरी नदी। कौन सी, जावद कहां पर है, एमपी में। तो यहां से ये गंभीरी नदी आती है, और ये निम्बाहेड़ा नामक स्थान पर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, कहां पर है, ज्यादा डीपली गए क्या, ज्यादा डीपली चले गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, इनको ज्यादा ध्यान मत रखना। अब देखो इधर देखो, ये निम्बाहेड़ा नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ में मिल जाती है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। इसके बाद देखो मैंने एक नदी और बताई थी, कौन सी, मैनाल नदी। कौन सी नदी है, हम का लिख दियो, मैनाल तो ऊपर है, पर यहाँ पे का लिख दियो, बैंगन लिख दियो, कहते बढ़िया बैंगन लिख दियो तो बढ़िया रहे तो। चलो बेटा, ये मैनाल नदी है। मैनाल नदी, यहां पर मैनाल जलप्रपात बना हुआ है। कौन सा है बेटा, मैनाल जलप्रपात, ठीक है ना। ये मैनाल जलप्रपात है, मैनाल ऐसे लिख देने वाली, मैनाल जलप्रपात है मैनाल नदी पर। और लला देखो ये कौन सी जगह पर मिल रही है, सामोद नामक स्थान पर। कौन से पर, सामोद नामक स्थान पर। और ये कौन सी नदी में मिल गई, बनास नदी में आके मिल गई। कौन सा स्थान है बेटा, सामोद। ये सामोद नामक स्थान पर बनास में मिल जाती है, त्रिवेणी संगम बन गया। कौन कौन सी है बेटा, एक तरफ से तो कौन सी आ रही है, बेड़च नदी, एक तरफ से आ गई मैनाल नदी। देखो मैनाल हो गई, एक तो हो गई बेटा मैनाल नदी, एक तो मैनाल नदी, एक बेड़च नदी, और एक कौन सी हो गई, बनास नदी। ये तीनों नदी आकर एक तो यहां पर संगम बन गई, मतलब त्रिवेणी बन गया, त्रिवेणी संगम का निर्माण हो गया। एक तो पहला त्रिवेणी संगम बन गया सामोद में, सही है। अब इसके बाद देखो यहां से ये देखो दाईं ओर की सारी नदी खत्म हो गई, समझ गए, दाईं ओर की खत्म। अब चलते हैं बाईं ओर की। दाईं ओर की मेन दो नदी याद रखनी है, केवल दो नदी। एक तो रखनी है तुम्हें कौन सी, बेड़च नदी, और एक कौन सी रखनी है, मैनाल नदी, ठीक है। तुम्हारे लेवल के हिसाब से थोड़ा सा ये बढ़ गया है, बाकी का इनके हिसाब से तो बहुत कम है ये, ठीक है ना। इनके हिसाब से तो थोड़ा बहुत मैटर करना है इसमें, ठीक है। मैं अच्छा यहाँ पे ये पढ़ लेंगे, इसके बाद तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार नदी की, समझ रहे, नदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखो बेटा, अब देखते हैं हम बाईं ओर की। ये बेटा बाईं ओर की नदी है, ये कौन सी है, ये दाईं ओर की नदी हो गई। अब बाईं ओर की नदी में सबसे पहले देखते हैं बेटा दिवेर, दिवेर से कोठारी नदी निकलती है बेटा, और ये कहां है, राजसमंद, ठीक है। दिवेर का युद्ध पढ़ा है कि तुमने, नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये राजसमंद में दिवेर, ठीक है ना। ये कहां है, राजसमंद, आर से समझ जाएंगे, राजसमंद। राजसमंद से निकलते हुए ये यहां पर बनास में मिल गई, ठीक है, राजसमंद से। अला आवाज नहीं बेटा, इधर देखते चलो। इस नदी पर एक मेजा बांध बना हुआ है, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी कोठारी नदी। दूसरी है बेटा यहां पर मानसी नदी, ये है मानसी नदी। इनको भले ही यहां पर, ये बिजराल की पहाड़ी है बेटा, ये कौन सी पहाड़ी है, बिजराल की पहाड़ी। ये बेटा बिजराल की पहाड़ी है बेटा, ये बिजराल की पहाड़ी है। और बिजराल की पहाड़ी से यहां से खारी नदी आती है एक तरफ से, और एक तरफ से आ रही है मानसी नदी। खारी और मानसी, ये बिल्कुल मैंने ज्यादा डीपली बता दिया है ना।
यहां से जो खारी नदी है ये यहाँ पे नारायण सरोवर, देखो नारायण सागर एक बांध बना हुआ है यहाँ पर, वो कहां पर है? अजमेर में, नारायण सागर बांध, नारायण सागर बांध, सही है, नारायण सागर बांध। अच्छा देखो ये बात ध्यान रखनी है, ये जो नदी है ना खारी नदी, ये इसकी बाईं ओर की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। कैसी है? बाईं ओर की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। ये कहां से निकल रही है? देखो राजसमंद से गुजर रही है, राजसमंद के बाद भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से अजमेर, और अजमेर से यहां पर ये टोंक में मिलती है आगे, ये टोंक के पास में आगे मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद देखो दूसरी नदी कौन सी है बेटा यहां पर? ये डाई नदी है, डाई नदी। और ये डाई नदी कहां से निकलती है बेटा? डाई नदी, डाई नदी कहां से निकलती है? अजमेर से, और अजमेर में नसीराबाद, छावनी बताई थी ना, नसीराबाद छावनी, तो ये अजमेर से निकलती है और ये टोंक में बहते हुए यहां पर एक त्रिवेणी संगम, लाला पहला त्रिवेणी संगम ये हो गया, दूसरा त्रिवेणी संगम ये हो गया, कहां पर? रंगमहल में। रंगमहल कहां पर है? सॉरी, रंगमहल तो एक सभ्यता थी तुम्हारी, कहां पर है रंगमहल सभ्यता? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। ये राजमहल, लाला यहां पर ये राजमहल में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। दूसरी कौन कौन सी नदी हो गई बेटा? एक तो खारी नदी, कौन सी है? खारी, और एक कौन सी है? डाई नदी, और एक कौन सी हो गई इधर से? बनास नदी। तीनों त्रिवेणी संगम का निर्माण करें, दो त्रिवेणी संगम बन गए। इसके बाद आ जाओ बेटा, देखो ये है तुम्हारी, ये भारी नदी नहीं है, भारी नहीं है, 40 हो गई। चलो देखो लाला ये मानसी नदी है, ये कौन सी है? मानसी। और ध्यान रखना वो मानसी अलग है, हाँ मानसी ना, ये है, देखो एक तो है ये मानसी और ये है मानसी, ये मानसी नदी है, ठीक है, ये मानसी नदी है। और ये ललाओ टोंक में मिलती है। यहां पर भी देखो त्रिवेणी संगम, ये थोड़ा सा गलत कर दिया है भैया यहाँ ने, और ये गलत ऐसे कर दिया है, देखो यहाँ को खोटना है। चलो इसको तो रहने देते हैं, इसको तो रहने देता हूं मैं, यहां पर इसमें कर देता हूं। तीन त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है बेटा, यहां पे ध्यान देना। ये मानसी नदी है, और जो मानसी नदी है ये यहां से आ रही है बेटा, देखो मानसी नदी, और यहां पर त्रिवेणी संगम का निर्माण हो रहा है, समझ रहे? ये त्रिवेणी संगम है देवधाम में। कहां पर है बेटा? देवधाम में त्रिवेणी संगम है। ये देवधाम नामक स्थान पर ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कौन कौन सी है? एक तरफ से तो आ गई मानसी नदी, और एक तरफ से आ गई बेटा यहां पर डाई नदी। अच्छा ये डाई यहां पर दोबारा क्यों दे दी? अजमेर के नसीराबाद से ठीक है, ये हो गई तुम्हारी बेटा बांडी नदी है। ये कौन सी नदी है? बांडी नदी है। ये बांडी नदी है बेटा। हाथ से बनाते तो सही रहता है ना। ये बांडी नदी है बेटा, बांडी नदी, ठीक है। ये बांडी नदी से, ये देखो इधर से बांडी नदी आ गई और इधर से आ गई मानसी नदी। ये देवधाम में यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं बेटा। कितने त्रिवेणी संगम बन गए?
यहां पर तीसरा त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदी बन गई? एक तो आ गई मानसी, एक आ गई बेटा बांडी, और एक हो गई बनास। ये 3 त्रिवेणी संगम बन गए, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर सामोद की पहाड़ियों से एक तो आती है मोरेल नदी। कौन सी नदी? मोरेन, मोरेन नदी, ये मोरेन, ये मोरेल नहीं है, ये ढूंढ नदी है। ये तो कुछ अलग ही कर दिया भाई इसने। देखो यहां से ये तो है ढूंढ नदी। कौन सी है? ढूंढ नदी। ये कौन सी है? ढूंढ नदी। और ढूंढ नदी आती है जयपुर से। जयपुर में बहने के बाद ये दौसा, दौसा से होती हुई ये टोंक में आके मिल जाती है, और इधर से आती है मोरेल, मोरेल नदी। और ये मोरेल नदी आकर ये सामोद की पहाड़ियों से निकलती है मोरेल नदी, और ये आते हुए यहाँ पर सवाई माधोपुर में मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम और बन रहा है। देखो इधर से तो आ रही है काली सिंध नदी करौली से, काली सिंध नदी इधर से आ गई, और इधर से आ गई मोरेल नदी, और इधर से आ गई, एक संगम और बन गया बेटा। संगम बनाते रहोगे कि ना। कितने हो गए? 4 संगम बन गए। चौथे में कौन कौन सी है? मोरेल, काली सिंध, और एक बनास। बनास तो समझ में ही है। और ये काली सिंध ना है, और ये काली सील है। ये कौन सी है? ये काली सील है। ये कौन सी है? काली सील, काली सील है। काली सील ऐसे है, काली सील, ठीक है ना। ये आप ये तीनों नदी मिलके और यहां पर बेटा किसका निर्माण कर रही हैं? त्रिवेणी संगम का निर्माण, ठीक है ना। ये थोड़ा डीपली हो गया है ना, बाकी का कोई दिक्कत नहीं। एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, इसका जो उद्गम होता है बनास का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर की पहाड़ी से निकलते कहां पे आती है? सबसे पहले देखो राजसमंद में प्रवाहित होगी। राजसमंद से प्रवाहित होने के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, और अजमेर से टोंक, और टोंक के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के पास एक रामेश्वरम नामक स्थान है, वहां पर ये किस में मिल जाती है बेटा? चंबल में मिल जाती है, ठीक है। अब लला देखो इसके दाईं ओर की सहायक नदी देखो। पहली दाईं ओर की सहायक नदी कौन सी है? आयड़ नदी। आयड़ पहले आयड़ के नाम से निकलती है। आयड़ जो नदी है ये कहां से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा कहां है? उदयपुर। तो यहां से ये निकलकर ये सबसे पहले गिरती है बेटा उदयपुर में। एक झील है जिसका नाम क्या है? उदय सागर झील। उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेड़च। बेड़च नदी तो यहां से आ गई बेटा। ये एक इसकी सहायक नदी है, इसको भले ही ध्यान मत रखना गंभीरी नदी को, वैसे सहायक नदी है गंभीरी नदी, ठीक है। बेड़च नदी तो इधर से आ गई। दूसरी है एक मैनाल नदी। कौन सी नदी? मैनाल नदी आती है, ये यहां पर मिल गई बेटा सामोद नामक स्थान पर, ठीक है। सही कह रही है, बीगोद नामक स्थान है भाई साहब, सही कह रही है। ये बीगोद नामक स्थान है। ये तो मिट गया भाई। बीगोद नामक स्थान है ये। कौन सा है बेटा? बीगोद नामक स्थान। और बीगोद नामक स्थान पर ये यहां पर बनास में मिल जाती है, ठीक है ना। एक तो त्रिवेणी संगम यहां पर बन गया। अच्छा एक देखो यहां से ये दाईं ओर की नदी खत्म, इसके बाद आ जाओ बाईं ओर की पे। बाईं ओर की सबसे पहले बेटा कोठारी नदी। कोठारी नदी कहां से निकलती है बेटा? दिवेर। दिवेर कहां है बेटा? राजसमंद में। यहां से निकलती हुई यहां पर एक मेजा बांध भी बना हुआ है, और ये यहां पर बनास में मिल गई। दूसरी नदी कौन सी है बेटा? बिजराल की पहाड़ी से निकलती है खारी, ठीक है, खारी नदी। और खारी नदी देखो सबसे लंबी नदी है। ये कैसी है बेटा? मतलब बाईं ओर की सहायक में से सबसे लंबी है, समझ गए होंगे। बाईं ओर की सहायक नदियों में सबसे लंबी है ये, बाईं ओर की सहायक में से, समझ गए। बाईं ओर की सहायक नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? खारी नदी। खारी नदी कहां कहां से गुजरती है बेटा? राजसमंद, राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, और अजमेर के बाद ये टोंक में आकर मिल जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर त्रिवेणी संगम। एक इधर से आती है डाई नदी। डाई नदी जो आ रही है कहां से निकलती है? नसीराबाद, अजमेर से। अजमेर से निकलकर यहाँ पर त्रिवेणी संगम बन गया। 2 त्रिवेणी संगम बन गए ना, ठीक है। फिर इसके बाद आ गई मानसी नदी, और एक तरफ से कौन सी आ रही है? बांडी नदी। ये यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है देवधाम में, ठीक है। एक त्रिवेणी संगम और बनेगा। एक तरफ से तो आएगी बेटा मोरेल नदी, और एक आएगी यहां से काली सील नदी। यहां पर सवाई माधोपुर में एक त्रिवेणी संगम बन गया, ठीक है। इसके बाद फिर यहां पर और त्रिवेणी संगम बनेगा, है कि नहीं? 4 तो यहां तक बन गए, एक 5वां यहां पे भी तो बनेगा,
बन गया कि नहीं? यहां से तो आ रही है बनास, ये चंबल, और इधर से कौन सी आएगी? सील नदी। इधर से कौन सी आएगी बेटा? सील नदी। इधर से आएगी बेटा सील नदी। ये सीप नदी है, ये सीप नदी है। ये तीनों यहां पर एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करेगी। 5 त्रिवेणी संगम बनाती है ये नदी, सबसे बड़ी नदी है। कोई दिक्कत? 1 मिनट देखो, चलो बेटा देखो, देखो इधर देखो, बनास की बाईं ओर की सहायक नदी, एक बार दोबारा देखना बेटा, मैंने इसमें पूरा लिख दिया है। देखो सबसे पहले बाईं ओर की सहायक नदियों में कोठारी नदी थी। कौन सी नदी है बेटा? कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? देखना नहीं है। कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? कहां से? दिवेर। और दिवेर कहां है बेटा? राजसमंद में। राजसमंद से ये निकलती है, राजसमंद में दिवेर से निकलकर, और ये कहां पे बेटा? भीलवाड़ा के नंदराय, हाँ सही है, भीलवाड़ा के नंदराय में बनास में मिल गई। ठीक है, अब ये स्थान यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए हैं, बाकी तुम्हारी वजह से ये पूरा मैंने मैटर लिख दिया है। ठीक है ना? बाकी के बेटा तुम्हें तो केवल नदी देखनी है, सहायक नदी, बस इतनी पढ़नी है। बनास नदी पढ़ ली, कहां से उद्गम हो रहा है, कहां पे जा रही है, बाकी इसकी सहायक नदी। सहायक नदी मैंने यहाँ पर भी बताई है, सहायक नदी कहां से निकल रही है, कौन कौन से जिलों से होकर गुजर रही है, तुम्हें ये पूरा या नहीं पढ़ना है, समझ रहे? उसकी सहायक नदी देखनी है। बाकी की अगर तुम बाद में अगर पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लेना, काम की चीज है ये। संगम कहां पे बेटा? भीलवाड़ा के नंदराय नामक स्थान पर। इसके बाद देखो मुख्य तत्व कौन कौन से तथ्य? भीलवाड़ा में पेयजल के लिए एक मेजा बांध, बताया ना, मेजा बांध इसी नदी पर बना है। हाँ, यह ग्रीन माउंट पार्क, यह ग्रीन माउंट पार्क विकसित किया गया है यहां पर। ठीक है ना, यहीं पर। इसके बाद देखो बागौर सभ्यता इसी नदी, एक यहां पर मैंने बताना भूल गया इसको, बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो ये बागौर सभ्यता इसी नदी के किनारे पर मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बढ़िया है बागौर सभ्यता वाला। दूसरा कौन सी बताई थी मैंने? खारी नदी। खारी नदी, इसका उद्गम कहां पे होता है? बिजराल की पहाड़ियों से। कहां से? बिजराल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अच्छा, प्रवाह कहां कहां पे है? सबसे लंबी नदी बताई थी ना, बाईं ओर की सहायक सबसे लंबी नदी में देखो राजसमंद में प्रवाहित होती है, राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, और अजमेर में अजमेर तक बह रही है। इसके बाद देखो टोंक में संगम हो रहा है कि नहीं, तो टोंक में प्रवाहित हो रही है, ध्यान रखना, चारों में। तो टोंक में ये राजमहल में बनास नदी में आकर मिल जाती है, त्रिवेणी संगम बन गया। कौन कौन सी नदी थी त्रिवेणी में? देखो एक तो ये आ गई कौन सी? खारी नदी, खुद खारी नदी हो गई। एक आएगी इधर से कौन सी? कौन सी नदी? खारी इधर से आ रही है, एक तरफ से आ गई कौन सी? बनास। और एक और कौन सी है खारी के बाद? नहीं बताया मैंने, ये रही खारी डाई नदी हो रही है। कौन सी है? डाई नदी। तो यहां पर पता नहीं भैया कौन सा चक्कर पड़ गया, आ गया, चलो देखो है ना। एक तो मैंने बताई थी देखो, बनास नदी, खारी नदी और डाई नदी तीनों संगम बनाती हैं। चलो इसके बाद देखो राजमहल में यहां पे बनास मिल गई। देखो सबसे लंबी सहायक नदी है, मतलब सबसे लंबी सहायक नदी नहीं बोलना है, हाँ ऐसे बोल सके भले, सबसे लंबी सहायक, दाई और बाई में दोनों में सबसे बड़ी है ये। ठीक है, दाई और बाई में दोनों नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है बेटा? खारी नदी है। ठीक है, अच्छा देखो यहां पर आसिंद कस्बा, गुलाबपुरा, विजयनगर इसके किनारे पर बसे हुए हैं। ये कहां के? ये कहां के बेटा? आसिंद कस्बा, गुलाबपुरा, विजयनगर, ये कहां पे हैं? टोंक में। ठीक है ना, इसी के किनारे पर है। इसके बाद देखो अजमेर में नारायण सागर बांध इसी नदी के किनारे पर है। अजमेर में नारायण सागर बांध। ठीक है, मानसी इसकी सहायक नदी है, इसको छोड़ो भले। डाई नदी देखना बेटा, डाई नदी, डाई नदी का उद्गम कहां से होता है? नसीराबाद, अजमेर से हो रहा था। अजमेर से होने के बाद देखो इसमें एक राजमहल, राजमहल में बनास में त्रिवेणी, डाई बेटा। एक और देखो, ये मैंने बता दिया क्या? बेड़च नदी बता दिया? नहीं बताया। मतलब बेड़च नदी के किनारे पर उदयपुर में आ रही, तो बता दिया। एक ही है बेटा। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? बनास की प्रमुख सहायक नदी मैंने बताई थी, देखो
इसके बाद देखो ये तो कौन कौन सी बता दी मैंने, 3 बता दी। कौन सी? एक तो कोठारी नदी हो गई, कोठारी के बाद एक खारी नदी हो गई, और एक और कौन सी थी? डाई नदी। 3 हो गई। तीसरी के बाद चौथी नदी आ गई बेटा मानसी नदी। मानसी नदी जो है कहां से निकल रही थी? अजमेर से। मानसी नदी देखो अजमेर से निकलती है, टोंक में देवधाम में, देवधाम नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। एक तो ये आ गई मानसी नदी, देखो त्रिवेणी संगम का निर्माण करेगी। त्रिवेणी संगम कहां है? यहां पे देवधाम में, ये रहा। एक तरफ से तो ये आ गई बनास नदी, ठीक है, और एक तरफ से आ गई मानसी, ये रही बनास, मानसी और बांडी। तीनों नदी यहां पर देवधाम में त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रही हैं। अच्छा, बांडी नदी क्या है बेटा? मांझी की सहायक, इनको रहने देने, मांझी ना मानसी है, मानसी की सहायक नदी। ये सहादरा है, ये क्या है? सादरा। इसको तो रहने देना भले, ये ना ज्यादा डीपली मत जाना तुम। ये सादरा नामक स्थान है बेटा, सादरा ही तो है, सहादरा, ठीक है, सादरा नामक स्थान है ये ना, सादरा ना है ना। ये मानसी है, ये ना मानसी की सहायक, चलो ऐसे लिख देता हूं, ये मानसी की सहायक, ये सादरा नदी है। कौन सा है बांध यहाँ पर? ये टोटड़ी है बेटा, ये टोटड़ी, ये टोटड़ी सागर, ये ज्यादा डीपली है ना, मत पढ़ना तुम भले, कोई दिक्कत नहीं। ये टोटड़ी सागर बांध है ये, ठीक। बांडी नदी देखो ये जयपुर में सामेद की, ये सामोद है ये ना, सामोद, सामोद की पहाड़ियों से निकलती है और जयपुर टोंक में बहते हुए देवधाम नामक स्थान पर ये त्रिवेणी का यहाँ पर निर्माण कर गई। एक तो होगी बनास, एक मानसी और एक बांडी। मोरेल नदी क्या है बेटा? मोरेल नदी, मोरेल नदी कहां से निकल रही थी? बनास की बाईं ओर की सहायक मोरेल नदी जयपुर से निकलती है और जयपुर में दौसा, और दौसा से सवाई माधोपुर में बहने के बाद से मिल जाती है। इस नदी पर मोरेल बांध बना हुआ है दौसा में, ठीक है। इसकी सहायक एक ढूंढ नदी बताई थी मैंने, ढूंढ नदी कहां से निकलती है? जयपुर से, ठीक है ना। ढूंढ नदी जयपुर शहर इसके किनारे बसा हुआ। एक है कालीसील नदी, कौन सी है? कालीसील नदी। कालीसील नदी कहां से निकलती है? करौली से, ठीक है। बनास नदी की बाईं ओर की सहायक, अंतिम सहायक कालीसील नदी, ये करौली के विंध्यन, ये विंध्यन कगार से निकलती है। कहां से निकलती है? विंध्यन कगार से निकलती है और सवाई माधोपुर में, बनास में, मोरेल में आकर ये क्या हो जाती है बेटा? मिल जाती है। बनास या मोरेल में आकर ये क्या हो जाती है? मिल जाती है। इसके बाद इसमें और एक आध फैक्ट हो तो देखता हूं, बस बस खत्म हो गया ये हो गया है ना, कंप्लीट हो गया। कोठारी नदी हो गया। एक ही हो, इसमें कुछ, चलो कोई दिक्कत नहीं।